किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धान की फसल में हमें डीएपी खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए, किस अवस्था में डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, डीएपी के साथ साथ कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए और डीएपी के साथ कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये तमाम जानकारी आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और चैनल पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो जानते हैं कि हमें डीएपी का इस्तेमाल धान में कब करना चाहिए। डीएपी का इस्तेमाल हम धान की फसल में धान की रोपाई के समय करते हैं। तो रोपाई के समय जो मात्रा हम आपको बताने वाले हैं, तो यहाँ पर दो फार्मूले आपको बताने वाले हैं। जो हमारा पहला फार्मूला दोस्तों उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी जो धान की फसल है कम अवधि की है, जो जल्दी कट करके तैयार हो जाती है। तो हाइब्रिड धान की ऐसी किस्में जो कि 120 दिन या फिर इससे कम समय में पक करके तैयार हो जाती है, तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कितनी मात्रा में डीएपी, कितनी मात्रा में अन्य खादों का इस्तेमाल करना है। इसके बाद में दूसरे फार्मूले में हम जानेंगे जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में होती हैं 120 दिन या इससे ज़्यादा दिन में पक करके तैयार होती है, इसमें हमें कितनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोनों फार्मूले आप नोट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आप सुन सकते हैं। पहले फार्मूला जानते हैं 120 से कम दिनों वाली वैरायटियों के बारे में, कितनी मात्रा डालना होता है डीएपी की। तो 120 से कम दिनों वाली मात्रा में दोस्तों रोपाई के समय डीएपी डालना है 28 किलोग्राम। इसके साथ आपको यूरिया 16 किलोग्राम डालना है, एमओपी पोटास 11 किलोग्राम डालना है। और इस अवस्था में आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जिंक का इस्तेमाल हम जो है फास्फोरस वाली खादों के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम करेंगे तो हमारी दोनों खादें बेकार हो जाती हैं। एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फॉस्फेट के नाम से जानते हैं, और जिंक फॉस्फेट आपके पौधे को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों समझ लीजिए कि पत्थर के समान हो जाता है, ना वो घुलने वाला है, ना पौधे उसको ले पाएंगे। तो इसलिए जब हम डीएपी डालेंगे तो जिंक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लगभग 20 दिन तक आपको कोई जिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब आप डीएपी या कोई भी फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल मिट्टी में करते हो, तो यहाँ पर हम जान लेते हैं आखिर हमें जिंक का इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो पहली बात तो आपने डीएपी 28 kg, यूरिया 16 kg और एमओपी पोटास 11 किलो डाल दिए। इसके बाद जब आपकी धान की रोपाई के 25 दिन हो जाते हैं तो 25 दिन पर आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर जब हम 25 दिन पर खाद डालेंगे तो जिंक के साथ हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे। लगभग 30 किलोग्राम आपको यूरिया डालना है। इसके साथ जो जिंक आती है दोस्तों 33% वाली, इसकी आपको 5 किलोग्राम मात्रा, या फिर जो 21% वाली जिंक आती है 7 से 8 किलोग्राम मात्रा जो है आपको 25 से दिन पर 30 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला करके प्रयोग कर देना है। बढ़िया रिजल्ट रहेगा। इसके बाद जब हमारी रोपाई की फसल जो धान की फसल है 40 से 45 दिन की हो जाती है, तो यहाँ पर हम दोबारा से खादों का इस्तेमाल करते हैं। 30 किलोग्राम यूरिया आपको डालना है 45 दिन पर, और 12 किलोग्राम आपको पोटास यहाँ पर फिर से डालना है। यहाँ पर पोटास हम दो भागों में डालेंगे। पहली बार रोपाई के समय 11 kg, दूसरे बार 40 से 45 दिन पर 12 kg आपको पोटास फिर से इस्तेमाल करना है। अब हम उन किसान भाइयों की भी बात कर लेते हैं साथियों जिनकी हाइब्रिड धान की जो वैरायटियाँ हैं किस्में वो 120 दिन से लेकर के ज़्यादा दिनों में पक करके तैयार होती हैं। उन्हें कितनी मात्रा में डीएपी के साथ में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल जो करना चाहिए साथियों। किसान साथियों 120 दिन से ज़्यादा दिनों वाली हाइब्रिड धान की किस्मों में आपको डीएपी 10 किलोग्राम ज़्यादा डालना है। यहाँ पर आपको डीएपी 38 किलोग्राम डालना है, यूरिया आपको 20 किलोग्राम डालना है, एमओपी आपको 20 किलोग्राम रोपाई के समय डालना है दोस्तों। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन बाद आपको फिर से यूरिया 40 किलोग्राम डालना है। साथ ही में जिंक जो आती है साथियों 33% वाली आपको 5 किलोग्राम, या फिर 21% वाली आपको 8 किलोग्राम डालना है। और रोपाई के 50 दिन बाद आपको एमओपी पोटास 20 किलोग्राम फिर डालना है, और यूरिया यहाँ पर आपको 40 किलोग्राम फिर से डाल देना है। तो यहाँ पर हमने लगभग रोपाई से कटाई तक आपको खादों के बारे में बता दिए कि आप डीएपी के साथ साथ कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मेरे फार्मूले से खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि कम दिन में आपको ज़्यादा फायदा डालने से कोई भी आपको ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको फास्फोरस के साथ इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम 20 दिन बाद आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम 20 दिन का समय यहाँ पर लिया जाता है। इसके साथ साथ आप कुछ एनपीके भी डाल सकते हैं 19-19-19। यदि आप 30 दिन के आसपास डालते हैं 1 से 1.5 किलोग्राम स्प्रे जो है 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। और गबोड़ अवस्था में एनपीके 0.34 का इस्तेमाल कीजिए और साथ में बोरॉन डालिए, तो आप धान की फसल से अच्छा पैदावार निकाल पाएंगे। इसके साथ साथ साथियों दाने चमकदार रहेंगे। इसके साथ साथ मंडे भाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना खूबसूरत धान का दाना होगा उतना ही अच्छा हमें धान का रिजल्ट देखने को मिलेगा, रेट देखने को मिलेगा। तो साथियों आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फर्टिलाइजर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है धान की फसल अच्छी शानदार तरीके से उत्पादन लेने में। इसके साथ साथ अच्छा भी दाना देखने को मिले तो यह भी सुनिश्चित करता है जो हमारा फर्टिलाइजर होता है। तो हमें सही समय पर सही तरीके से जो फंगस जनित बीमारियाँ लगती है, कीट लगती है, तो उनका इलाज करना होगा। इसके साथ साथ साथियों जो भी पोषक तत्वों की कमी हमारी धान की फसल में तो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आप अपने धान की फसल में कई सारे पोषक तत्व फर्टिलाइजर आते हैं, जैसे कि एग्रोमिन मैक्स आता है। इसे आप 15 लीटर वाले पानी में 30 ग्राम स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ शेलामिन जो एरिस का आता है, इसे जो है 30 ग्राम प्रति 15 लीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इन जैसे दोस्तों गुले गुलाब पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं तो
100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपकी धान की फसल में काफ़ी अच्छे फुटाव होगा। धान की फसल बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, बढ़वार करेगी और एक अच्छा खासा उत्पादन भी आपको धान की फसल से पिछले वर्ष के मुकाबले देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी धान की फसल के कल्लों के फुटाव के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।